वैराग्य की पहली सीढ़ी। वैराग्य की पहली पाठशाला गृहस्थ जीवन है। उसी को तपोवन बना लिया तो वहाँ रहकर भी साधना की जा सकती है। देवदत्त ईश्वर भक्ति करते थे, पर बात बात में पत्नी को धमकी देते कि देख तू अपने काम में सतर्क नहीं रही या काम नहीं किया तो मैं संत पुनीत के आश्रम में चला जाऊंगा, वैराग्य ले लूँगा। उनकी पत्नी यह सोच सोच कर दुबली होती चली गई कि कहीं सचमुच न चले जाएं। एक दिन संत पुनीत ऐसे ही परिवर्जा करते उनके घर आ गए। बोले, विद्यावती तेरा स्वास्थ्य ऐसे कैसे हो गया, तो खाती नहीं क्या? वह रो पड़ी। पति की बार बार की धमकी की बात सुनाई। संत बोले, अब की बार धमकी दें तो मेरे पास भेज देना, मैं उसे ठीक कर दूंगा। अगले दिन भोजन बनाने में थोड़ी देर हो गई। देवदत्त ने फिर धमकी दी। विद्यावती बोली, कल की छोड़िए, आज ही चले जाइए, मन नहीं लगे तो आ जाइएगा। अब यह तो देवदत्त के अहम पर दोगुनी चोट थी। देवदत्त आश्रम चले गए। रात को आश्रम में सोने की व्यवस्था हो गई। अगले दिन संन्यास दीक्षा के लिए पुनीत महाराज के पास पहुँचे। उन्होंने कहा, कपड़े उतार दो, नहा कर आओ। उधर वे नहाने गए, इधर संत के इशारे पर देवदत्त के सारे कपड़े तार तार कर दिए गए। कुछ कड़वे फल स्वल्पाहार के लिए रखे। कपड़े देखकर नाराज देवदत्त खाने बैठा। गुस्से के मारे ब्रह्मचारियों को अपशब्द कहने लगा, यह कैसी व्यवस्था है? महर्षि बोले, वैरागी को पहले संतोषी, धैर्यवान, सहनशील बनना होता है। देवदत्त बोला, यह तो मैं घर पर भी कर सकता था, आपके पास तो विशिष्ट साधनाओं के लिए आया था। महर्षि पुनीत बोले, तात घर लौटकर सद्गुणों का अभ्यास करो, विभूतियाँ तो बाद की बातें हैं। देवदत्त घर लौट आए, पत्नी से क्षमा मांगने लगे। पत्नी ने कहा, आपका स्वागत है प्रियतम घर में। यदि हर गृहस्थ यह समझ ले तो सभी ओर शांति का साम्राज्य हो।